इतने ठंड में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। और भाई धूम के इस सीक्रेट चैनल के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। और आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। और अगर आपके पास भी ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं तो आप सिर्फ दुनिया के गिने चुने लोगों में ही आते हो। और अगर आपकी भी आदत पूप रोकने की है तो भाई आज से ये गलती कभी मत करना। भाई सच में ये वीडियो काफी मजेदार और काफी इन्फॉर्मेटिव है। सो बिना सोचे समझे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। और लाइक एम है सिर्फ 99 और मुझे पता है आपके लिए बहुत ही छोटी बात है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1, आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। अब आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हार्डी भाई पहले मुर्गी आई थी। नहीं हार्डी भाई पहले अंडा आया था। बट वेट, एक्चुअल में कौन पहले आया था? ये सवाल पिछले 2000 सालों से इस धरती पर चलता आ रहा है। तो देखो, अंडे से निकलता है चिकन और चिकन प्रोड्यूस करता है अंडा। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। तकरीबन 150 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर का राज हुआ करता था। और इस टाइम पर हर तरह के डायनासोर इस धरती पर रहते थे। और फिर कुछ मिलियन साल बीतने के बाद इन सभी का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। लाइक जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनके साइज थोड़े छोटे हो गए और यहीं से बर्ड्स की प्रजाति का इवोल्यूशन शुरू होता है। और जो आज के टाइम पर मुर्गी है ना, वो पहले के टाइम पर टी-रेक्स डायनासोर हुआ करते थे। और इवन टी-रेक्स डायनासोर के क्लोजेस्ट लिविंग बीइंग आज के दिन के चिकन और ऑस्ट्रिच ही है। और ये सारे डायनासोर अंडे भी दिया करते थे। तो इवोल्यूशन के चलते जैसे जैसे डायनासोर रिप्रोडक्शन करते थे तब ये उस टाइम एक अंडे को जन्म देते थे। और ये अंडा हर साइकिल में धीरे धीरे छोटा होते चला गया। और करीब मिलियन सालों तक ये प्रोसेस होने पर एक टाइम ऐसा आता है जब एक पहली बार एक चिकन के अंडे का जन्म होता है, जिसमें से निकलता है एक पहली मुर्गी। सो फाइनली एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहे तो अंडा पहले आया था, पर ये अंडा चिकन का नहीं है। ये अंडा 150 मिलियन सालों पहले डायनासोर का इवोल्यूशन का है। सो हियर दैट्स प्रूफ एग केम फर्स्ट। अब अगली बार आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछे तो बस आप उसको एक बार ये वीडियो दिखा देना, वो अपने आप ही समझ जाएगा। नंबर 2, आखिर कैसे लाइनमैन इतनी हाई वोल्टेज पावर लाइन पर काम कर लेते हैं, वो भी बिना शॉक लगे? क्या वो सिर्फ ग्लव्स पहन के 30,000 वोल्ट्स की लाइव वायर को टच कर लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, वो आयरन मैन थोड़ी ना है वो। यहाँ पे काम करने के 2 स्पेशल मेथड होते हैं। फर्स्ट, हॉट स्टिक मेथड, जिसमें लाइनमैन एक लंबे इंसुलेटेड पोल से मदद करता है और इसमें वायर को सीधा हाथ से टच नहीं करता। दूसरा, बेयर हैंडेड मेथड, इसमें वर्कर एक स्पेशल कंडक्टिव सूट को पहनता है और अपनी बॉडी को लाइन की वोल्ट्स के बराबर चार्ज करता है, तब जाके वो सेफली वायर को टच कर सकता है। और जो ग्लव्स लाइनमैन पहनते हैं उनका काम लो टू मीडियम वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना होता है। ये ग्लव्स एक स्पेशल इंसुलेटिंग रबर से बनते हैं, पर 20 से 30,000 वाली वोल्टेज को डायरेक्टली एक ग्लव से छूना इम्पॉसिबल है। हाई वोल्टेज का काम साइंस ट्रेनिंग और प्योर परफेक्शन से होता है, ना कि कोई नॉर्मल ग्लव से। नंबर 3, कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम ज्यादा समय तक अपने पूप को ही रोक लें? मतलब हम 4-5 दिन तक अपना माल निकाला ही ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल पूछा था इन भाई ने। तो भाई आपके क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आ चुका है। तो देखो, नॉर्मली होता क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना कम से कम भी 5 से 7 घंटा लेता है डाइजेशन होने में। फिर डाइजेशन के बाद खाना तकरीबन 2 घंटे बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हमारा वेस्ट बन जाता है और उस वेस्ट को निकालना जरूरी होता है। पर सम रीजन हम वो वेस्ट कभी कभार ज्यादा समय के बाद निकालते हैं। तो उस टाइम जब तुम्हारा पूप रेक्टम में जमा होता है तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये माल निकालने का टाइम हो चुका है। पर आपकी गंदी आदत की वजह से आप इसे टालते रहते हो। लाइक आप उस टाइम गेम खेल रहे होंगे या फिर टीवी देख रहे होंगे या फिर कहीं बाहर घूम रहे होंगे और फिर आपके लगातार टालने पर ये वेस्ट धीरे धीरे जमा होता रहता है और ये पूप हमारे वाटर को अंदर ही अंदर ऑब्जॉर्व करता रहता है, जिससे ये एक टाइम पर थोड़ा हार्ड होता चला जाता है और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को भर देता है। और फिर जब आप इस माल को निकालने के लिए जाते हो तो वो उस टाइम सही से निकलेगा ही नहीं और आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। इससे आपके बम में ब्लीडिंग भी आ सकती है और इन सम केसेस आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। सो अगली बार अपने पूप को ज्यादा समय तक कभी मत रोकना, वरना क्या पता इस छोटी सी पूप को रोकने के लिए आपको लाखों का खर्चा करना पड़े हॉस्पिटल में। नंबर 4, इजिप्ट में जो पिरामिड है उन पर चढ़ना बिल्कुल इलीगल है और अगर आप गलती से उन पर चढ़ भी गए तो आप पर लाखों का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन बम का हंगा लगा के एंड्री सेसिल नामक ये बंदा 2016 में पिरामिड्स पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर आधा पिरामिड चढ़ते ही इसे नीचे से पुलिस वाले देख लेते हैं और इसे नीचे बुलाते हैं और कहते हैं अगर तुम नीचे नहीं आए तो हम गोली मार देंगे। पर ये बंदा उनकी बात मानता ही नहीं है, सीधा पिरामिड पर चढ़ने लगता है और पूरे 10-15 मिनट बाद ये पूरे पिरामिड के टॉप पर चढ़ जाता है, जहाँ का व्यू कुछ ऐसा होता है। और ऊपर चढ़ने के बाद जब ये वापस नीचे उतरता है तो पुलिस इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि चुपचाप से ये वीडियो डिलीट मार दो। और ये बंदा वीडियो को डिलीट भी कर देता है, पर ये बंदा वापस से डाटा रिकवरी से वीडियो को वापस ले आता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जिसके बाद आगे इसके साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। नंबर 5, वैसे तो हर जानवरों को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है, पर क्या आपको पता है कि कुछ घोड़ों की आंखें निकाल दी जाती है? पर क्यों? अब ये कोई चोट लगने की वजह से नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन
रीजन है इन्फेक्शन। जी हाँ, घोड़ों को भी कभी कभार इंसानों की तरह इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कॉर्नियल अल्सर या फिर यूवेटिस। और अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो उनकी आंखों को बचाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है और इसमें ज्यादा पेन भी होता है। और पेन से बचाने के लिए डॉक्टर को इनकी आंखों को निकालना ही पड़ता है। अब आप कहोगे कि हार्डी भाई, हम इंसानों के केस में तो आंखें तो निकालते नहीं है। तो आंसर सिंपल है, हम इंसान इन्फेक्शन को जल्दी डेडिकेट कर लेते हैं और हमें टाइम पे ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। बट घोड़ों के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको शुरुआत में ही इन्फेक्शन का पता ही नहीं चलता और जब तक इन्फेक्शन दिखता है तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन इससे इन्हें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आंखें निकालने के बाद भी ये घोड़े अपने इन्वायरमेंट से जल्दी घुल मिल जाते हैं। जैसे कि एक हॉर्स है मॉर्गन, जिसकी दोनों आंखें नहीं है, पर फिर भी वो दौड़ता है, जंप करता है और अपने मालिक की बात मानता है। नंबर 7, कभी सोचा है कि जो आज हम माचिस की तिल्ली का यूज करते हैं, आखिर उसका आविष्कार कैसे हुआ होगा? वेल, जब पुराने जमाने में जब इंसान गुफा में रहते थे तो तब से आग ने इंसानों के लिए बहुत मदद करी है, जैसे गर्म रहने में, खाना पकाने में और बेहतर हथियार बनाने में, और भी ऐसे कई सारी चीजों में मदद करी है। लेकिन तब आग जलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। आग जलाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया और फिर पहली बार चाइना में साल 577 AD में लकड़ियों की तिल्लियों पर सल्फर लगाया गया। लेकिन वो आजकल की तिल्लियों की तरह नहीं जल पाती थी, इसको चाहिए होता था एक पहले से जला हुआ आग। और फिर साल बीतते गए, इन पर धीरे धीरे और रिसर्च होती गई और फिर साल 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार एक ऐसी माचिस बनाई जो कि बिना आग के जल जाती थी। होता कुछ ऐसा है कि वो एक दिन एक लकड़ी से केमिकल को मिला रहे थे। उन्होंने बाद में देखा कि लकड़ी के एक साइड पर केमिकल सा जम गया है और फिर उन्होंने उसे जमीन पर रगड़कर हटाने की कोशिश की और उन्हें उस टाइम हैरानी हुई जब उसमें आग लग गई। और फिर यहीं से शुरुआत होती है मैच स्टिक्स की। माचिस से याद आया, क्या आपने कभी इन माचिस के डब्बों को कलेक्ट किया है? अगर किया है तो कमेंट में जरूर बता देना। नंबर 8, भाई हम इंसान तो -20 डिग्री टेम्परेचर में भी सही से नहीं रह पाते, पर ये पेंगुइन आखिर -60 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। पर कैसे? ये सवाल आपके माइंड में कभी न कभी तो आया ही होगा। तो देखो, पेंगुइन की जो बॉडी होती है ना, वो एक अपर विंटर कोट स्किन से ढकी होती है और इनकी बॉडी की स्किन में एक थिक पैक्ड लेयर स्किन बनी होती है और जो इनके स्किन के फेदर्स होते हैं वो पूरी तरह से आपस में चिपके होते हैं और यही आउटर लेयर पेंगुइन्स को बाहर की ठंड से बचाता है और साथ ही इनकी बॉडी को पूरी तरह से वार्म रखता है। लेकिन तब क्या होता है, जब पेंगुइन इतने ठंडे पानी में डीप डाइव्स मारते हैं तो उस टाइम पर इनकी जो बॉडी के लेयर होते हैं वो थोड़े गीले हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए पेंगुइन्स के इनर बॉडी में भी एक लेयर होती है जिसका वेट ऑलमोस्ट पेंगुइन के 30% तक का होता है और ये लेयर ठंडे पानी को अपने हीट से दूर रखता है। तो इसी चीज से पेंगुइन लैंड पर भी और अंडर वाटर भी सर्वाइव कर पाते हैं। और तुम्हें पता है, पेंगुइन्स बहुत चालाक भी होते हैं। मतलब जब टेम्परेचर -60 डिग्री से भी ज्यादा तक का हो जाता है तो ये सारे पेंगुइन्स उस टाइम एक ट्रिक लगाते हैं। ये सारे आपस में जमा होकर चिपक जाते हैं और तकरीबन 6000 पेंगुइन्स अपनी अपनी हीट से अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बाहर वाला पेंगुइन है वो हमेशा बाहर ही रहेगा, ये सारे एक पे एक चेंज होते जाते हैं। लाइक जो अंदर वाला गर्म हो जाता है वो बाहर की तरफ हो जाता है और ये साइकिल इनकी चलती रहती है और इस साइकिल की वजह से जो बीच का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 37 डिग्री तक पहुंच जाता है और पेंगुइन इसी क्लेवर माइंड से और इसी टीम वर्क से सर्वाइव कर पाते हैं। और एक टीम वर्क आप लोग भी कर सकते हो कि इस वीडियो पे सिर्फ 99 लाइक का एम कंप्लीट करके, मुझे पता है आपके लिए बहुत ही छोटी बात है, तो अभी जाके वीडियो को लाइक करके आओ। नंबर 9, भाई इस वीडियो में एक खास बात है कि आप जितनी तेजी से अपने पलके को झपकाओगे ये कैट आपको उतनी ही तेजी से चलती दिखेगी। अगर यकीन नहीं तो एक बार ट्राई कर लो और ट्राई करके एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, भाई क्या आप धूम को जानते हो? हाँ, वही धूम जो आजकल इंस्टा पर बहुत वायरल चल रहा है। दिल ना दिया दिल ले लिया। अरे सॉरी, आउट ऑफ टॉपिक चला गया था। पता है, जब ये बंदा सोशल मीडिया पे ग्रो हो रहा था तो इस बंदे का बहुत यूज किया गया। मतलब कई क्रिएटर्स तो इसे 10-20 रुपए देकर इससे अपना कंटेंट बना ले रहे थे। लेकिन भाई अब धूम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, अब उसका एक ऑफिशियल इंस्टा प्रोफाइल है जो कि उसने हाल ही में जनवरी में बनाया है और इस पर 1 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं और वो अब अपना टैलेंट इंस्टा पर दिखा सकता है। और इन फ्यूचर धूम एक यूट्यूब चैनल भी ओपन करेगा जिसपे गाना ये वाला बजेगा। दिल ना दिया दिल ना लिया। नंबर 11, भाई आपको भी लगता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स की आंखें सेम होती है? लाइक जैसे हम वर्ल्ड को देखते हैं क्या बाकी जानवर भी ठीक वैसे ही देखते हैं इस दुनिया को? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक एनिमल के अपने अलग अलग एक आई विजन होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए सांप को ही देख लो, सांपों का आई विजन हम इंसानों के मुकाबले काफी डिफरेंट होता है और इनकी आंखों की रेंज लिमिटेड होती है। बट कुछ सांप लाइक बोआ, पाइथन और पिट वाइपर के पास एक नेचुरल सुपर पावर्स होती है और इसे हम कहते हैं थर्मल सेंसिंग। इनके फेस पे एक स्पेशल पिट ऑर्गन सेंस होता है जो वार्म ब्लडेड
लिमिटेड एनिमल से निकलने वाली हीट को कैप्चर करता है और इससे स्नेक अंधेरे में भी हीट सेंस करके अपने दुश्मन को मार सकता है। और इनके कलर विजन भी काफी लिमिटेड होते हैं, लाइक इनको ज्यादातर चीजें पर्पल और येलो कलर की दिखती है। नंबर 12, तो चलो आओ चेक करते हैं कि आपकी बॉडी बाकी लोगों से कितनी ज्यादा रेयर है। सबसे पहले अगर आप भी अपने आंखों को ऐसे कर सकते हो तो आप दुनिया के 24 से 30% लोगों में आते हो। नेक्स्ट, अगर आपको 5 ओल्डीज में मतलब आपकी बॉडी पर ऐसे व्हाइट पैचेस हैं तो आप दुनिया के सिर्फ 0.005% लोगों में ही आते हो। नेक्स्ट, अगर आपके आंखों का कलर भी अलग अलग है तो आप दुनिया के 0.06% लोगों में आते हो। और अगर आप अपने अंगूठे को ऐसा उल्टा मोड़ सकते हो तो मुबारक हो, आप 25% लोगों में आते हो। और अगर आप अपना सारा काम उल्टे हाथ से करते हो मतलब आप लेफ्टी हो तो आप 9 से 10% लोगों में आते हो। और अगर आपका बर्थडे 29 फरवरी को आता है तो आप सिर्फ 0.9% लोगों में आते हो। नेक्स्ट, दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास मोटन्स टॉयज है। इसमें इंसान के पैर की दूसरी उंगली उसके अंगूठे से बड़ी होती है। और अगर आपके साथ भी ये कंडीशन है तो आप दुनिया के 10% लोगों में शामिल हो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन फेमस कार्टून्स की एंडिंग को देखा है? और ये दुनिया की इकलौती ट्रेन है जो पूरे 22 एफिल टावर को एक साथ खींच सकती है। और आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? और आज ये जानकर आपको हैरानी होने वाली है